नमस्कार, मैं रवि शर्मा। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो भारत और अमेरिका दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे अमेरिका के उस अप्रत्याशित फैसले की जिसने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जगत में हलचल मचा दी है, जिसमें भारत से आने वाले कई उत्पादों पर, विशेष रूप से उन उत्पादों पर जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं, 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया गया है। यह टैरिफ कुछ चुनिंदा वस्तुओं पर लगाया गया है, जिसका सीधा असर भारत के निर्यात पर पड़ेगा। अब कुछ भारतीय उत्पादों पर जो पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, कुल टैक्स 50% तक पहुंच गया है, यानी आधा। यह अचानक और बड़ा झटका है। इस फैसले से भारतीय उद्योग जगत में निराशा का माहौल है। भारत की अर्थव्यवस्था काफी हद तक निर्यात पर निर्भर है, खासकर अमेरिका जैसे बड़े बाजारों में, और अमेरिका उसका सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। दोनों देशों के बीच वर्षों से चले आ रहे व्यापारिक संबंध हैं। ऐसे में यह फैसला दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों में तनाव ला सकता है। राजनयिक स्तर पर भी इस फैसले को लेकर चिंता जताई जा रही है। सोचिए, एक भारतीय निर्यातक को जो वर्षों से अमेरिकी बाजार में अपने उत्पाद बेच रहा है, अब अपने उत्पाद की कीमत बढ़ानी पड़ेगी, जिससे उसकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता प्रभावित होगी, जिससे अमेरिकी बाजार में उसकी मांग घट सकती है। खरीदार अब दूसरे विकल्प तलाशने पर मजबूर हो सकते हैं। इसका असर नौकरियों, खासकर उन क्षेत्रों में पड़ेगा जो निर्यात पर निर्भर हैं, और छोटे मझोले उद्योगों तक जाएगा, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। यह सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि इससे कहीं बढ़कर है, बल्कि लाखों लोगों की रोजी रोटी और उनके परिवारों का भविष्य जुड़ा हुआ है। यह देश की आर्थिक सेहत का सवाल है, और इस फैसले का दीर्घकालिक प्रभाव क्या होगा, यह देखना बाकी है। तो सवाल यह है कि आखिर अमेरिका ने यह अप्रत्याशित कदम क्यों उठाया? इस फैसले के पीछे की असली वजह क्या है? क्या यह सिर्फ एक आर्थिक निर्णय है, या इसके पीछे कोई और कहानी छिपी है? अमेरिकी सरकार का कहना है कि भारत के साथ व्यापार घाटा कम करने के लिए यह फैसला लिया गया है। उनका मानना है कि वर्तमान व्यापारिक संबंध अमेरिका के लिए न्याय संगत नहीं है, और वे इस असंतुलन को ठीक करना चाहते हैं। अमेरिका का आरोप है कि भारत अपने उद्योगों को सब्सिडी देता है, जिससे अमेरिकी कंपनियों के लिए प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो जाता है। उनका कहना है कि ये सब्सिडियां भारतीय कंपनियों को एक अनुचित लाभ प्रदान करती हैं, और भारत आयात पर ज्यादा शुल्क लगाता है, जिससे अमेरिकी कंपनियों को नुकसान होता है। इन शुल्कों के कारण अमेरिकी उत्पादों को भारतीय बाजार में प्रवेश करने में कठिनाई होती है, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो जाती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह अमेरिका फर्स्ट नीति का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसका उद्देश्य अमेरिकी हितों को प्राथमिकता देना और घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना है। इस नीति का मुख्य लक्ष्य अपने घरेलू उद्योगों को बचाना है, खासकर उन क्षेत्रों में जो विदेशी प्रतिस्पर्धा से जूझ रहे हैं। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि इसके पीछे भू राजनीतिक कारण भी है, बल्कि यह भारत पर राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति भी हो सकती है, खासकर रूस यूक्रेन युद्ध के बाद बदलते वैश्विक परिदृश्य में। 2023-24 में भारत अमेरिका का द्विपक्षीय व्यापार $150 बिलियन था, जो दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों को दर्शाता है, जिसमें भारत को $30 बिलियन का फायदा था, यानी भारत ने अमेरिका से $30 बिलियन अधिक का निर्यात किया। अमेरिका इसी ट्रेड सरप्लस को कम करना चाहता है और व्यापार को संतुलित करने के लिए प्रयासरत है। लेकिन क्या भारी टैक्स लगाना ही इसका एकमात्र और सही हल है? क्या इससे व्यापार युद्ध की स्थिति पैदा हो जाएगी? अब जानते हैं, गहराई से विश्लेषण करते हैं कि किन भारतीय उद्योगों पर इस निर्णय का सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। हम देखेंगे कि कौन से सेक्टर सबसे अधिक संवेदनशील हैं और क्यों। सबसे पहले ज्वेलरी सेक्टर। यह क्षेत्र भारत के लिए एक महत्वपूर्ण निर्यात क्षेत्र है। भारत के हीरे और गहनों पर अब भारी टैक्स लगेगा, जिससे इनकी प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो जाएगी, जिससे मांग गिर सकती है और लाखों कारीगरों की रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। यह न केवल आर्थिक नुकसान है, बल्कि सामाजिक प्रभाव भी डाल सकता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक्स। यह सेक्टर मेक इन इंडिया अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मेक इन इंडिया के तहत बने मोबाइल पार्ट्स और उपकरण जो भारत में निर्मित होते हैं, अब अमेरिकी बाजार में महंगे हो जाएंगे, जिससे उनकी मांग में कमी आ सकती है, जिससे निर्यात घट सकता है। इसका सीधा असर उत्पादन और रोजगार पर पड़ेगा।
तीसरा, फार्मास्यूटिकल्स। यह क्षेत्र भारत के लिए एक महत्वपूर्ण राजस्व स्रोत है। भारतीय जेनेरिक दवाएं महंगी हो जाएंगी, जिससे उनकी पहुंच कम हो जाएगी, जिससे कंपनियों और अमेरिकी उपभोक्ताओं दोनों को नुकसान होगा। उपभोक्ताओं को अधिक कीमत चुकानी होगी और कंपनियों का मुनाफा कम होगा। इसके अलावा कपड़ा, जो भारत का एक पारंपरिक उद्योग है, ऑटो पार्ट्स, जो ऑटोमोबाइल उद्योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, कृषि उत्पाद, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, जैसे कई अन्य उद्योग भी प्रभावित होंगे। इन उद्योगों पर पड़ने वाला प्रभाव व्यापक हो सकता है। छोटे निर्यातकों के लिए यह झटका और भी बड़ा है, क्योंकि वे अक्सर बड़े उद्योगों की तुलना में अधिक कमजोर होते हैं, क्योंकि उनके पास घाटा सहने की क्षमता कम है। इसलिए सरकार को इन उद्योगों का समर्थन करने के लिए कदम उठाने चाहिए। इस फैसले का असर भारत की पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अगर यह ट्रेड वॉर लंबा चला तो भारत की जीडीपी ग्रोथ में 0.3% से 0.5% तक की गिरावट आ सकती है, जो हजारों करोड़ रुपए का नुकसान है। भारत अपने कुल निर्यात का 18% अमेरिका को भेजता है। ऐसे में निर्यात घटेगा और व्यापार घाटा बढ़ेगा। रुपया कमजोर हो सकता है, जिससे महंगाई बढ़ने का खतरा है। निवेश का माहौल भी प्रभावित होगा। विदेशी निवेशक सतर्क हो सकते हैं, जिससे मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं को झटका लग सकता है। सबसे बड़ा असर रोजगार पर पड़ेगा। निर्यात घटने से कंपनियां छंटनी कर सकती हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ेगी। अब सवाल है, भारत क्या करेगा? क्या वह भी अमेरिका से आने वाले उत्पादों पर टैक्स बढ़ाएगा? भारत जवाबी कार्रवाई में सेब, बादाम, व्हिस्की जैसे अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ बढ़ा सकता है, ताकि अमेरिका पर दबाव बने। लेकिन इससे ट्रेड वॉर और बढ़ सकता है, जो दोनों देशों के लिए नुकसानदेह होगा। दूसरा रास्ता है बातचीत और कूटनीति। भारत WTO जैसे मंचों पर इस मुद्दे को उठा सकता है। सरकार को घरेलू उद्योगों के लिए राहत पैकेज और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत पक्ष रखना होगा। यह भारत की कूटनीतिक और आर्थिक समझ की परीक्षा है। क्या वह आक्रामक रुख अपनाएगा या शांतिपूर्ण समाधान खोजेगा? भारत अमेरिका का यह विवाद सिर्फ दो देशों का मामला नहीं है, यह वैश्विक व्यापार युद्ध की शुरुआत हो सकता है। अगर बड़े देश एक दूसरे पर टैक्स लगाते हैं, तो बाकी देश भी यही करने लगते हैं। इसे डोमिनो इफेक्ट कहते हैं। अमेरिका चीन ट्रेड वॉर में हमने देखा कि सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हुई थी। अगर भारत अमेरिका विवाद बढ़ा, तो छोटे और विकासशील देशों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। ऐसे में WTO जैसी संस्थाओं की भूमिका अहम हो जाती है, लेकिन बड़े देश अक्सर इनके नियमों को नजरअंदाज कर देते हैं। अब सवाल है, भारत को क्या करना चाहिए? जवाबी कार्रवाई या संयम? आपकी राय क्या है? कमेंट में बताएं।